आपकी एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर में एरर्स एंड मेजरमेंट्स वाले पार्ट में पैरेलैक्स मेथड के ऊपर एक अच्छा खासा बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है, जिस पे अक्सर हम ध्यान नहीं देते। किसी भी दिन इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्यों ना इसको हम पैरेलैक्स मेथड को ठीक ठीक समझ लें कि ये होता क्या है। आज के वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि पैरेलैक्स कैसे हमारी मदद करता है डिस्टेंसेस को मेजर करने में, इसको समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि इस पेन को देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, आपकी आंख है, ये आपने ऑब्जेक्ट पेन रखा है और आप पेन को देख रहे हैं। अब आप एक आंख को बंद कर लीजिए और एक आंख से इस पेन को देखने की कोशिश कीजिए इन बैकड्रॉप ऑफ सम बैकग्राउंड। सपोज ठीक मेरे सामने एक खिड़की भी है, एक्चुअली ऐसी खिड़की है। तो आपकी आंख, पेन और उसके पीछे खिड़की। तो खिड़की के बैकग्राउंड में आप इस पेन को ऑब्जर्व करते हैं और लेट अस से आप एक आंख का यूज करके ऑब्जर्व करते हैं। मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूं, आप देख पाएंगे आसानी से। एक आंख को बंद कर लिया। अब ये है आपकी लाइन ऑफ साइट। ठीक, दैट मीन्स इस समय सिचुएशन ऐसी है कि ये पेन और खिड़की का वो किनारा, एज, ये अलाइंड है। आप आपको आपकी ये आंख अगर एक ऑब्जर्वर है, ये आंख अगर एक ऑब्जर्वर है, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे पेन और ये खिड़की का एज बिल्कुल एक सीधी लाइन में आपकी आंख के साथ। ठीक, अब इस आंख को बंद कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको खोल लेते हैं। अब आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो डिफरेंट लाइन ऑफ साइट है। अब आपकी आंख, पेन और खिड़की का ये एज अलाइंड है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि जब आप एक ऐसे पेन रख के, सामने कोई एक बैकग्राउंड है, खिड़की एक एग्जाम्पल है, कोई भी एक बैकग्राउंड हो सकता है, आपने ये पेन रखा और जब आप एक आंख से इसको देखते हो तो आपको उस बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में पेन की पोजीशन अलग दिखती है, और जब दूसरे आंख से देखते हो तो उस बैकग्राउंड के रिलेटिव ऐसा लगता है जैसे पेन की पोजीशन शिफ्ट हो गई। जब हम इस आंख से देख रहे थे तो पेन हमें इस एज के साथ अलाइन दिख रहा था, और जब इस आंख से देख रहे हैं तो यही पेन मुझे इस एज के साथ अलाइन दिख रहा है। ये जो शिफ्ट है बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को ही एक्चुअली पैरेलैक्स कहते हैं। तो इसका यूज हम इन प्रिंसिपल कैसे कर सकते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए? इसका यूज हम इसलिए कर पाते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए क्योंकि ये जो शिफ्ट है अपरेंट पोजीशन में, बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये शिफ्ट एक्चुअली डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट आपकी आंख से कितनी दूरी पे है। इसी पेन को अब खिड़की के ज़्यादा पास रख देते हैं। दैट मीन्स आपकी आंख से इसको हम दूर कर देते हैं। ये खिड़की है और पेन को हमने आपकी आंख से ज़्यादा दूर कर दिया। इस बार अगर हम इस आई से इस पेन को ऑब्जर्व करते हैं तो ये लाइन ऑफ साइट है। हमें फिर से ये पेन इस किनारे से, खिड़की के इस किनारे से अलाइन दिख रहा है, और जब हम दूसरी आंख से इसको देखते हैं तो हमें ये पेन इस किनारे से, इस पॉइंट से अलाइन नजर आता है। तो इस बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में पेन की पोजीशन में ये जो शिफ्ट है ये छोटा हो गया। तो जितनी ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगा बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसकी पोजीशन में शिफ्ट उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये आधार बनता है डिस्टेंस के मेजरमेंट का। इंपॉर्टेंट बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब हम पेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ये ऑब्जर्वर है तो ये लाइन ऑफ साइट है, ये ऑब्जर्वर है तो ये लाइन ऑफ साइट है, और इन दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल अगर हमें पता हो तो हम पेन की दूरी का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों आंख के बीच की दूरी पता है। इन दोनों आंख के बीच की दूरी कितनी होगी? लगभग 6-7 सेंटीमीटर के आसपास, 2.5-3 इंच के आसपास। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस पता है, इसको एक ऑब्जर्वर माने, इसको दूसरा ऑब्जर्वर माने, तो दोनों ऑब्जर्वर के बीच की दूरी को, इस डिस्टेंस को हम बेस डिस्टेंस या बेसिस कहते हैं, है ना। अब ये एंगल अगर हमें पता हो तो हम पेन की दूरी का बिल्कुल सटीक सटीक अनुमान लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो तुम किसी दिन, ये बढ़िया नदी बह रही है और नदी के इस किनारे पे तुम खड़े हो और दूसरे किनारे पे बहुत दूर में ये कुछ पेड़ वेड़ दिख रहे हैं, और तुम्हें अनुमान लगाना है कि ये पेड़ तुमसे कितनी दूरी पे है। अब तुम क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? ये मैंने हंसना मत,
ये आपकी दो आंखें एक्चुअली ये और भी क्लोज है। मेरे डायग्राम के स्केल में अगर ये नदी की चौड़ाई है तो आपकी आंखों के बीच की दूरी तो और कम होनी चाहिए, पर ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कुछ कर भी नहीं सकता। ये आपकी दो आंखें हैं। अगर इन दोनों आंखों को हम दो ऑब्जर्वर मानते हैं और इस डिस्टेंट ट्री के लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है इस आई के लिए, ये लाइन ऑफ साइट है इस आई के लिए, इन दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल देखते हैं तो एंगल काफ़ी छोटा है। एक्चुअली दिस डायग्राम इज नॉट टू स्केल। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन में ये एंगल बहुत ही छोटा होगा और इसको डिटेक्ट करना, मेजर करना भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो जब ये एंगल हम आसानी से मेजर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम पेड़ की दूरी का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए? एक बहुत ही प्रिमिटिव मेथड जिसको कुछ सेलर्स यूज़ किया करते थे, कुछ ऐसा हो सकता है। जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। सेम सिचुएशन है, पेड़ है, यहाँ का थोड़ा बैकग्राउंड हटा दिया ताकि डायग्राम बना सकूँ। वो दो आपकी आंखें हैं, आपकी आंखें एक ही हॉरिजॉन में, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। अगर मैं इन दोनों आंखों के बीच की दूरी को बढ़ाना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? इफेक्टिवली दूरी को बढ़ा सकता हूँ कुछ ऐसा तिकड़म लगा के। देखिएगा, ये मैंने दो प्लेन मिरर्स रख दिए मान लो, ठीक है। अब यहाँ से जाने वाली लाइट रे, यहाँ से जाने वाली लाइट रे, इस पेड़ से चल के जाने वाली लाइट रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर चल जा भाई, क्या हो गया, क्यों नाराज हो गया? हाँ, फिर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में आ रही है। और सिमिलरली यहाँ से आने वाली ये लाइट रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस आपकी आंख तक आ रही है। तो आपकी आंखें तो अभी भी 7 ही सेंटीमीटर दूर हैं, पर इफेक्टिवली आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो इतनी दूर हो गया। आपने बेसिस को बढ़ा दिया, बेस डिस्टेंस को बढ़ा दिया। इफेक्टिवली आप यहाँ और यहाँ से देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वर यहाँ है और एक ऑब्जर्वर यहाँ है। अब अगर हम ये एंगल मेजर कर सकें तो पेड़ की दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कौन है? चंदा मामा। चंदा मामा की दूरी हमें पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे? अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट दो जगह चुन लेते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, पर ठीक है। 200-400 किलोमीटर की दूरी होने से भी आज के सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के साथ आप पैरालैक्स मेजर कर पाएंगे और चांद की दूरी का अनुमान लगा पाएंगे। आइडिया ये है कि यहाँ पे खड़े होकर आपने चांद को देखा, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। यू नो दी वर्टिकल एट दिस प्लेस, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मुझे पता है ये दिस इज वर्टिकल। तो मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वर्टिकल से क्या एंगल बना रही है, ये एंगल मैंने मेजर कर लिया। सिमिलरली सैकड़ों किलोमीटर दूर आपका एक फ्रेंड है, जिस समय आप चांद को देख रहे हैं उसी समय वो भी चांद को देख रहा है। उसने भी अपने वर्टिकल के रेस्पेक्ट में चांद की लाइन ऑफ साइट, चांद जिस लाइन पे दिख रहा है उस लाइन ऑफ साइट का ये एंगल मेजर कर लिया। अगर ये दोनों एंगल आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको पता है, अर्थ का रेडियस आपको पता है, दैट्स वाई ये एंगल आपको पता है। तो ये एंगल पता है, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, तो नेचुरली ये एंगल आपको पता हो गया। ये एंगल पता है और ये डिस्टेंस पता है, तो अब आप सिंपल मैथमेटिक्स करके चांद की दूरी पता लगा सकते हो। एक स्लाइटली डिफरेंट तरीका ऐसा हो सकता है कि हम एक डिस्टेंट स्टार के रेस्पेक्ट में चांद के लाइन ऑफ साइट को मॉनिटर करें। दैट मीन्स एक बहुत दूर स्टार है और हम सोचे कि स्टार की पोजीशन, चांद मैंने स्टार इतनी ज़्यादा दूर है कि ये 200-400-500 किलोमीटर की दूरी से उसको देखने पे उसका लाइन ऑफ साइट शायद ही चेंज होगा। स्टार इतनी दूर है कि मैं यहाँ जबलपुर में खड़े होकर उस स्टार को देखूँ, या आप न्यू दिल्ली में खड़े होकर उस स्टार को देखो, या इवन हम लंदन में जाके उस स्टार को देखें, हमारी लाइन ऑफ साइट लगभग एक ही होगी, क्योंकि स्टार इज सो फार अवे, उसके लाइन ऑफ साइट में जो चेंज है उसको डिटेक्ट करना नामुमकिन है। हाँ, तो वो प्रैक्टिकली जो दूर का स्टार है वो फिक्स्ड स्टार है। अब ये एक डिफरेंट प्लेस है, यहाँ पे बैठे आदमी ने चांद को ऑब्जर्व किया, चांद का लाइन ऑफ साइट, और ये डिस्टेंट स्टार उसको दिख रहा है इस लाइन पे, है ना, ये एंगल उसने नोट कर लिया। सिमिलरली दूसरी जगह पे दूसरा ऑब्जर्वर ये डिस्टेंट स्टार को जा रही है, दोनों पीली लाइन पैरेलल्स हैं, क्योंकि वो स्टार तो हमें यहाँ और वहाँ से एक ही डायरेक्शन में दिखता है। अब यहाँ से जो मून की लाइन ऑफ साइट है इसको इसके रेस्पेक्ट में मेजर कर लिया, तो ये एंगल θ1 θ2 इन दोनों का सम हो गया ये θ1 प्लस θ2। इसको पैरालिक्टिक एंगल भी कहते हैं, है ना। अगर आप इस बेस को बहुत बड़ा कर लो तो ये एंगल अच्छा बड़ा हो जाएगा और मेजरमेंट आसान हो जाएगा।
अगर आप अर्थ के ऊपर रख के मेजरमेंट कर रहे हो तो ये बेस बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है, अर्थ के रेडियस का डबल। डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे, अर्थ के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे दो लोग खड़े हो जाएं एक ही टाइम पे, ऐसा इमेजिन करो और चांद को देखने की कोशिश करें, जस्ट इमेजिन करो। तो ये डिस्टेंस सबसे बड़ा हो गया और इस केस में आप अगर ये एंगल मेजर कर पाते हो तो आप चांद की दूरी को बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। नॉर्मली अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से हम चांद को देखते हैं तो जो पैरालेक्टिक एंगल है, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज अबाउट 0.03 रेडियन, राइट। और डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से देखने का मतलब ये हुआ, आई एम सो सॉरी, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से देखने का मतलब ये हुआ कि ये जो बेसिस है, समथिंग इज रॉन्ग, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये जो बेसिस है दिस इज 2 times द रेडियस ऑफ द अर्थ, सो दिस डिस्टेंस इज नोन टू यू, दिस एंगल इज नोन टू यू, and this angle is very small. So basically this distance or even this distance or this distance, they happen to be nearly same, this one and this one. आप इसको जस्ट एक सर्कल का आर्क मान लीजिए, है ना, और ये एंगल थीटा पता है, तो आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू थीटा। इससे आप एक्चुअली रेडियस पता लगा सकते हैं, मीन्स डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। तो ऐसा कैलकुलेशन करने से हम पाते हैं कि बेस डिस्टेंस वही 2 times द रेडियस ऑफ द अर्थ लिखा हुआ है। ऐसा कैलकुलेशन आप करोगे तो अर्थ मून डिस्टेंस जो है, दिस बेस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द पैरालेक्टिक एंगल, दिस इज क्लोज टू 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अगर आप बहुत ही डिस्टेंट किसी स्टार, सन के लिए भी ये तरीका काम कर जाएगा, और जो स्टार बहुत दूर है उसके लिए ये तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि अर्थ के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स, वो बेसिस जो है वो भी बहुत छोटा हो गया, स्टार इतने दूर है। जो नियरेस्ट स्टार है, जो उसकी दूरी को भी नापने के लिए हमें ज़्यादा बड़ा बेसिस चाहिए होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सन जो है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ मान लीजिए जनवरी के महीने में कहीं पे है और आपने दूर के स्टार की एंगुलर पोजीशन मेजर की विथ रेस्पेक्ट टू सम बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड क्या हो सकता है, उससे भी दूर का कोई बहुत दूर का स्टार, उसके रेस्पेक्ट में आपने, या बहुत दूर की कोई गैलेक्सी, उसके रेस्पेक्ट में आपने उस स्टार की एंगुलर पोजीशन मेजर की 1 जनवरी को। अब 6 महीने के बाद जब अर्थ अपने ऑर्बिट के दूसरे एंड पे, दैट मीन्स समझ रहे हैं आप, अर्थ का जो डिस्टेंस है सन के साथ, उसका डबल आप यूज कर रहे हो एज ए बेसिस। तो जनवरी में आपने स्टार की एंगुलर पोजीशन देखी कि लाइन ऑफ साइट क्या है, और 6 महीने बाद फिर से वो उससे भी दूर वाला जो स्टार या गैलेक्सी है उसके रेस्पेक्ट में देखा कि इसकी पोजीशन क्या है। तो उससे आपको पता चल गया कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो पैरालेक्टिक एंगल क्या है। कैसे श्योर हैं हम कि ये जो एंगल में चेंज हुआ किसी और वजह से नहीं हो गया, स्टार नहीं खिसक गया अपनी जगह से, क्या पता। तो इसको रीचेक करने के लिए जनवरी में लाइन ऑफ साइट, 6 महीने बाद लाइन ऑफ साइट, और वापस से 31 दिसंबर जनवरी को फिर से लाइन ऑफ साइट। तो हम देखते हैं कि 1 जनवरी को जो मेजर किया था और फिर अगले 1 जनवरी को जो मेजर किया, वो स्टार मुझे सेम ही जगह पर दिख रहा है, दैट मीन्स स्टार हैज़ नॉट मूव्ड। तो हमारा मेजरमेंट जो 6 मंथ के ड्यूरेशन पे लिया गया है वो सही है, उससे पैरालिटिक एंगल मिल गया और अब आप स्टार की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें आप लोग कंजूसी करते हैं, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। थैंक यू so much for watching this video. We will meet in the next video. Goodbye.